Hello everyone. Today's topic is class 9 tissues. In that we have to study muscular tissue and nervous tissue. We have already completed epithelial tissue and connective tissue. हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के देखे थे. उसमें से हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स कंप्लीट कर दिए थे. आज हमें मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू देखते हैं. पहले मस्कुलर टिश्यूज देखते हैं. मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. लेकिन उसके पहले मस्कुलर टिश्यू देख लेते हैं क्या होता है. मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ elongated cells and therefore instead of cell they are called as muscle fibers. इसके लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स को सेल्स ना कहते हुए क्या कहा जाता है, फाइबर्स. फाइबर्स मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और ये हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, हाथ को वेव करने के लिए. सो मसल सेल्स हमें मस्कुलर टिश्यूज फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं. इनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन, जो बॉडी में मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब हम तीनों टाइप के मस्कुलर टिश्यूज देख लेते हैं. सबसे पहले है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू. इसे वॉलंटियर मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए, वॉलंटियर का मतलब होता है ऐसी मसल सेल्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करे, जैसे वेविंग ऑफ हैंड, राइटिंग ऑन इन योर बुक इज ऑल वर्किंग अंडर आ विल. तो ये टिश्यूज उस जगह पे, उस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है. इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टर्स हैं. द स्ट्रेटेड मसल्स forms more than 80% of mass of soft tissue in vertebrates body. They are attached to bone by tendons and helps in the movement of external body part, and therefore called as skeletal muscles. The contraction and relaxation of these muscles are under the control of animals, and therefore they are called as voluntary muscles. The muscle fibers show alternate dark and light strips, therefore called as striated muscles. The striated muscles consist of long, narrow, cylindrical, unbranched fibers and consist of, you can see over here, many nucleus, so it is multi-nucleated structure. तो हमने पहला मस्कुलर टिश्यू देखा स्ट्रेटेड. इसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रिप लाइट बैंड की तो दूसरी स्ट्रिप डार्क बैंड की, इसलिए स्ट्रेटेड कहा जाता है. ये हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होता है, इसलिए स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है. और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसे वॉलंटियर मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू which is smooth muscular tissue. स्मूथ मस्कुलर टिश्यू को इनवॉलेंट्री भी कहते हैं. इसका मतलब ये हमारी विल के ऊपर वर्क नहीं करता है, हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है. जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है. तो वहां पे जो मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू. स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू does not contain any strips of light and dark band. इसके पास कोई लाइट और डार्क बैंड की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती. Where they are present? They are present in the visceral organ, ciliary body of eyes, dermis of skin. These are all examples where these involuntary muscular tissues are present. And it is uninucleated. इसमें सिर्फ इसकी मस्कुलर टिश्यू में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये बहुत सारे हैं. अगर हम एक मस्कुलर टिश्यू देखें तो ये स्पिंडल शेप का होता है, और एक स्पिंडल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है. So it is uninucleated. नेक्स्ट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और इनवॉलेंटरी. कार्डियक भी कैसी होती है, इनवॉलेंटरी, हमारी विल के ऊपर वर्क नहीं करती, एंड ये हार्ट पे प्रेजेंट होती है, हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है. ये भी कैसी होती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच होती है और सिलेंड्रिकल होती है. So these are the muscular tissue. Let us see nervous tissue. ये नर्व सेल का डायग्राम है.
दोनों ही मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू इज द लॉन्गेस्ट टिश्यू इनसाइड आवर बॉडी। इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर होती है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको सेल बॉडी कहा जाता है। और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन जहाँ पे खत्म होता है वो जगह पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, गांठ के समान है, उसे नर्व एंडिंग कहा जाता है। जब भी हमें कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज इन एन एनवायरमेंट हमें मिलता है, जैसे एकदम धूप पड़ना, अगर हमने कोई हॉट यूटेंसिल को हाथ लगा लिया है तो हॉटनेस फील होना, अगर हमने कोई ठंडा बर्तन हाथ लगा लिया तो उसकी कोल्डनेस फील होना, पानी गिरना, ये सारे स्टिमुलस हैं। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है एनवायरमेंट से, तो वो सबसे पहले हमारे स्किन से होते हुए, सेंसरी ऑर्गन से होते हुए डेंड्राइट्स में जाता है। डेंड्राइट्स वो स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है और वो इम्पल्स सेल बॉडी में जाती है। सेल बॉडी उसे एक्सॉन को दे देता है और एक्सॉन उसे नर्व एंडिंग तक पहुंचा देती है। नर्व एंडिंग से फिर दूसरी मस्कुलर नर्व टिश्यूज के पास ये पहुंचता है। ये मैसेज जब तक हमारे ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई हिस्से तक ना पहुंच जाए, यूं ही एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मैसेज इंटरप्रेट होते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। So, neuron is what? Neuron helps in sending the message from one part of a body towards the other part of the body. In this way, we have finished our chapter tissue. हमने हमारा चैप्टर टिश्यू कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के टाइप दोनों ही पढ़े हैं। थैंक यू।